नया मुर्गा मुबारक हो। बदतमीज, शट अप। कब हलाल करोगी? तुम्हें क्या? देव आनंद एक आम सी शक्लो सूरत वाले इंसान थे, मगर अपने फन से अपनी शख्सियत को कमाल बनाने देने वाले चॉकलेटी हीरो देव आनंद की जिंदगी ख्वाब और फिल्म की तरह नजर आती है। देव आनंद बॉलीवुड के वो पहले अदाकार थे जिन्हें एक मुसलमान एक्ट्रेस और अपने दौर की नंबर 1 गुलकारा सुरैया से इश्क हो गया। किनारे किनारे चले जाएंगे। और फिर उन्हें जुदा करने के लिए देव आनंद को कत्ल करने की धमकियां भी दी गई। देव आनंद के बारे में कहा जाता था कि वो साफ गो और बाज़मीर इंसान थे। मशहूर है कि वो हैरत अंगेज शख्सियत के मालिक और ऐसे इंसान थे जिनके कौलो फेल में तजाद नहीं था। इसकी एक मिसाल ये भी है कि उन्होंने इंडिया के ताकतवर तरीन और पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू से स्टेज पर और पूरी महफिल में ये सवाल कर दिया था, क्या ये सच है कि आप वायसराय हिंद माउंटबेटन की बीवी से प्रेम करते थे? ये एक इंतहाई जाती और सख्त तरीन सवाल देव आनंद को बहुत भारी पड़ा। हालांकि उस जमाने में उनका सूरज तलू हो रहा था, मगर वो अपने जमीर की आवाज पर यह सवाल करने से बाज न आए। इस वीडियो में आपको देव आनंद की निजी जिंदगी का एक ऐसा ही वाकया सुनाएंगे जब वो सुरैया से शादी करने में नाकाम हो गए तो डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन एक दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके भाई चेतन ने उनसे कहा कि इश्क में नाकामी का बदला लेना है तो शादी कर लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। ये सुनते ही देव आनंद ने अगले 15 मिनट में शादी करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? 15 मिनट में किसी अदाकारा को अपनी दुल्हन बनाने के लिए मनाना और फिर पंडित कैसे तैयार किया, ये सब कहानी आगे चलकर मैं आपको सुनाता हूँ। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि बॉलीवुड में अपनी सलाहियतों की बदौलत कामयाब होने वाले देव आनंद ने इश्क और सियासत दोनों में नाकामी का मुंह देखा था। इसके बावजूद ऐसी भरपूर जिंदगी गुजारी जिसमें हर खास व आम उनके फन का मद्दाह और शख्सियत का गर्विदा हो गया था। सुरैया से इश्क की दास्तान फिल्म विद्या के एक गाने किनारे किनारे चले जाएं की अक्सबंदी से शुरू हुई थी। ये गाना अपने दौर का सुपरहिट और तारीखी गाना भी बन गया था। किनारे किनारे चले जाएंगे। देव आनंद और अदाकारा सुरैया कश्ती में सवार थे जो अचानक पलट गई। इस मौके पर देव आनंद ने किसी तरह सुरैया को डूबने से बचा लिया। इस हादसे का तो चर्चा हुआ ही, उनकी मोहब्बत का पौधा भी फूट पड़ा। लेकिन सुरैया की नानी सुल्तान बेगम और बाज़ मुसलमान अदाकारों, हदायतकारों और मौसीकारों ने ये शादी ना होने दी, क्योंकि वो भी सुरैया के उम्मीदवार थे। बाद में सुरैया ने मरने तक शादी न की, देव आनंद के नाम पर सारी जिंदगी वक्फ कर दी थी। देव आनंद वाहिद बॉलीवुड स्टार थे जिन्होंने 1977 में नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से सियासी पार्टी तश्कील दी थी। उस दौर में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफज की हुई थी, जिसके खिलाफ देव आनंद जैसा फनकार इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा हो गया और अपने नजरिए और उसूल की बुनियाद पर हुक्मरानों की मुखालफत शुरू कर दी। दिलचस्प बात यह है कि देव आनंद पाकिस्तान के सरहदी गांव शकरगढ़ में 26 सितंबर 1923 में पैदा हुए और जीसी कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदब में डिग्री हासिल की थी। वालिद उन्हें नौकरी करने के लिए कहते थे ताकि वो घर के अखराजात भी उठा सकें। नौकरी की तलाश में देव आनंद लाहौर से बम्बई पहुंच गए और फिर सारी उम्र वहीं काट दी। कुछ अर्सा वो मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते रहे। तकरीबन 1 साल तक नौकरी करने के बाद वो अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास चले गए, जो उस वक्त हिंदुस्तानी ड्रामा एसोसिएशन से वाबस्ता थे। वहां देव आनंद को उनके साथ काम करने का मौका मिल गया और छोटे मोटे किरदार उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ाने लगे। 1945 में फिल्म हम एक हैं से अदाकार देव आनंद ने बाकायदा फनी जिंदगी का आगाज किया। इस फिल्म में उनके साथ उस वक्त की मशहूर तरीन मुसलमान एक्ट्रेस रेहाना थी, जो बाद में पाकिस्तान चली आई थी। रेहाना का जिक्र हमने अपनी पिछले वीडियो में किया है। जी लैला। देव आनंद ने इस दौरान डायरेक्शन भी सीख ली और 1946 में उनकी सुरैया से मुलाकात हो गई और उनकी जिंदगी में कामयाबियों का नया दर खुल गया। 50 की दहाई में दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद 3 ऐसे एक्टर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में की और उनका सिक्का चलने लगा। 1954 की बात है, सुरैया और देव आनंद जुदा हो गए तो देव आनंद की जिंदगी उस मोहब्बत में नाकामी के बाद मुतासर होने लगी। हालांकि उस दौर में देव आनंद को चाहने वालों में बेशुमार अदाकाराएं शामिल थी। देव आनंद ने सुरैया से शादी की मुकम्मल तैयारियां कर ली थी और हीरे की एक अंगूठी भी सुरैया को दी थी, मगर सुरैया की नानी ने लाखों मालियत की अंगूठी नहर में गुस्से से फेंक दी और कहा कि वो देव आनंद के साथ किसी सूरत में अपनी नवासी की शादी नहीं करेंगी। 1954 में देव आनंद की जिंदगी का सख्त तरीन साल था। गम और नाकामी उन्हें तंग कर रही थी। अपने भाई के मशवरे पर उन्होंने फिल्म टैक्सी ड्राइवर शुरू कर दी। उस दिन स्टूडियो में एक और फिल्म के एक सेट पर पंडित भी मौजूद था, मंडप भी सजा हुआ था। उनके भाई चेतन ने कहा, काश एक दिन ऐसा ही मंडप मैं तुम्हारे लिए भी सजाऊं। चेतन अपने भाई देव को शादी का मशवरा देते रहते थे। उस लम्हे देव आनंद जोश में आ गए और कहा, आप चाहते हैं मैं शादी करूं तो फिर इसी मंडप में शादी होगी और असली वाली शादी भी होगी। भाई परेशान हो गए और पूछा, इतनी जल्दी कैसे होगी शादी? देव आनंद ने कहा कि दुल्हन भी इसी वक्त ढूंढेंगे और शादी भी अभी होगी। उस वक्त कई एक्स्ट्रा लड़कियां भी वहां मौजूद थी और उनमें ही उनकी मुस्तकबिल की बनने वाली बीवी कल्पना
कार्तिक भी मौजूद थी। कल्पना कार्तिक टैक्सी ड्राइवर की हीरोइन थी। नया मुर्गा मुबारक हो। बदतमीज। शट अप। कब हलाल करोगी? तुम्हें क्या? देवानंद ने जाकर उनका हाथ पकड़ा और बोले, मुझसे शादी करोगी अभी की अभी? बोलो, मुझे 10 मिनट में शादी करनी है। कल्पना इस बात पर हैरान हुई कि ये कोई मजाक है, लेकिन देवानंद ने कल्पना के सर पर हाथ रखकर सौगंध खाई और फिर पूरे सेट पर अफरा तफरी मच गई। ये हिंदी फिल्म की तारीख की सबसे अनोखी शादी थी जो एक फिल्म के सेट पर सिर्फ 15 मिनट में हो गई और फिर देवानंद की मौत तक कल्पना और उनका साथ रहा। देवानंद से पूछा गया कि उन्होंने कल्पना का साथ ही क्यों चाहा, तो उन्होंने इंकशाफ किया कि 1951 में जब फिल्म बाजी में कल्पना को कास्ट किया गया तो मेरे भैया चेतन ने उनका इंतखाब किया और उनके साथ एक फोटो सेशन के लिए मुझे कहा कि इसको साहिल पे ले जाओ। कल्पना ने मुझे कहा कि देवानंद, क्या आप मेरे साथ पानी में दौड़ लगाएंगे? देवानंद ने इसका जिक्र अपनी बायोग्राफी में भी किया था और बताया था कि कल्पना और मैंने पानी एक दूसरे पर उछाला और फिर कल्पना ने मेरे चेहरे पर साहिल की गीली मट्टी से पेंट कर दिया। मुझे कल्पना की सादगी बहुत पसंद थी, मगर मैं उस वक्त सुरैया के ख्वाबों में था। लेकिन इस वाकया के 3 साल बाद मैं आजमाइश से 2-4 था, तो मुझे चंद सेकंड लगे कल्पना को प्रपोज करने में। कल्पना लाहौर में एक क्रिश्चियन तहसीलदार की पढ़ी लिखी बेटी थी, मगर फिल्मों में शौक उन्हें बम्बई ले गया था। वो कहा करती थी कि देवानंद से खामोशी से प्रेम करती थी और फिर ये प्रेम हकीकत में बदल गया। मगर उनकी शादी आज भी हिंदी सिनेमा और हिंदी कल्चर में एक तारीख का दर्जा रखती है और ये हैरानकुन शादी आज भी तबसरों में इसका जिक्र किया जाता है। नया मुर्गा मुबारक हो। बदतमीज। शट अप। कब हलाल करोगी? तुम्हें क्या?